हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आकाश यादव स्वागत करता हूं सभी किसान भाइयों का एवं सभी बकरी पालक भाइयों का, और जो भी नए दर्शक हैं और नए बकरी पालक हैं उन सबका अपने यूट्यूब चैनल यादव गोट फार्मिंग पे। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है बहुत ही खास होने वाला है उन भाइयों के लिए जो नया बकरी फार्म खोलना चाह रहे हैं या खोलने का बिल्कुल सोच रहे हैं, स्टार्टअप करना है, स्टार्टिंग करना है। उनके लिए जो प्लानिंग होती है, कैसे करना है, क्या प्लानिंग होती है, ये जानकारी जो है होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है इस व्यवसाय में। अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो आगे जाके आप असफलता या तो किसी प्रकार के घाटे का जो है चोट खा सकते हैं। इसलिए जो है कि मैं ये वीडियो लेके आया हुआ हूँ, जिसके कारण आपको होने वाली जो परेशानियाँ हैं वो नहीं होंगी। आप एक प्लानिंग सही से कर पाएंगे और सही से बकरी पालन कर पाएंगे। जिस प्रकार आज की बेरोजगारी का दौर है और युवा जो है इस बिजनेस में, बकरी फार्म के इस व्यवसाय में जिस तेजी से आ रहे हैं उसी तेजी से कई लोगों का फार्म बंद हो रहा है। जहाँ आप तो समझ सकते हैं इस चीज़ को कि किस प्रकार से लोग पूंजी इकट्ठा करते हैं और बकरी पालन में आते हैं। और बहुत सारे मेरे भाई हैं जो कि बेरोजगारी के कारण जूझ रहे हैं और सोचते हैं कि बिजनेस करने का एक प्लान बनाते हैं और सोचते हैं कि बिजनेस करके हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, अच्छा अर्न कर सकते हैं और कुछ जीवन में अपने सफलता पा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे युवा भाई जो है प्लानिंग नहीं कर पाते और हड़बड़ी तड़बड़ी में, जिसे बोलते हैं हड़बड़ी, मतलब कि एक उत्साह में कुछ प्लानिंग नहीं करते हैं और बकरियां फार्म पे ले आते हैं, फार्म बना लेते हैं महंगे महंगे, और फार्म नहीं चल पाता है और कुछ दिनों बाद बंद हो जाता है। जिससे हताश होकर फिर वही रोजमर्रा की जिंदगी जीने लगते हैं, रोज काम पे जाने लगते हैं, इधर उधर नौकरी के लिए भटकने लगते हैं। बहुत सारी परेशानियां होती है। तो अगर आप इस वीडियो में आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। जो भी भाई आपसे जुड़े हुए बेरोजगार दोस्त हैं उन्हें शेयर करना, जिससे एक रोजगार का जो है मौका मिल सकता है। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए अपन टॉपिक की ओर आते हैं और बात करते हैं बकरी पालन व्यवसाय में प्लानिंग बनाने की। जैसे दोस्त, मान लीजिए कि आपके दिमाग में है जो बकरी पालन का आइडिया आ रहा है और बकरी पालन आपको शुरुआत करनी है, तो सबसे पहले आप जो है पूंजी इकट्ठा करते हैं। पूंजी अगर आपके पास किसी प्रकार से कहीं से आ जाती है, या तो आप मेहनत करके, काम करके, कहीं पे रोजगार करके जो है पूंजी इकट्ठा करते हैं, या तो किसी प्रकार से भी आपके पास पूंजी आ जाती है, तो सबसे पहला काम आपको शेड बनाने का नहीं है, ना कि बकरियों खरीदने का है। इसी में जो है कि फेल होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको ध्यान इस बात पे देना है कि बकरी पालन के बारे में थोड़ा सा चर्चा कई लोगों के साथ चर्चे कर लेने हैं, घर परिवार के साथ चर्चे कर लेने हैं। इसके अलावा यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं बकरी पालन संबंधित, उन वीडियो को देख लेना है। लेकिन देखने के बाद बहुत ज़्यादा हतोत्साहित नहीं होना है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि जैसे उन लोग कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो उसका फार्म है वैसा फार्म मैं बना लूँ। ये गलतियाँ नहीं करना है। आपको वीडियो देखना है, उसमें आपको जानकारी जुटाना है। इसके बाद आपको सबसे पहला काम करना है ट्रेनिंग का। जहाँ पे आप देखें कि सबसे अच्छी ट्रेनिंग है और सबसे अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है और जहाँ पे आपको नज़दीक लगे वहाँ पे जाके आपको बकरी पालन की ट्रेनिंग ले लेनी है। इसके अलावा जाके आप अपने जो जिला चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय होता है, पशु चिकित्सालय जिला में जो होता है, वहाँ पे जाके थोड़ा सा बातचीत कर लेनी है कि हम ऐसा ऐसा काम फार्मिंग का जो करने जा रहे हैं, तो इसमें क्या है। डॉक्टरों से भी सलाह ले लेनी है कि बकरी पालन में कौन सी बीमारियां हैं, किस प्रकार की वैक्सीनेशन आदि होती हैं। ये सारी जानकारी ट्रेनिंग में ही मिल जाती है, लेकिन आपको थोड़ा सा ये करना है। इसके अलावा आपको फिर करना है मार्केट का सर्वे। अपने यहाँ मीट मार्केट है, वहाँ पे जाना है, देखना है क्या रेट में लोग खरीद रहे हैं, क्या रेट में बिक रहा है, मटन क्या रेट चल रहा है, सारी चीज़ों की जानकारी रखना है। इसके अलावा जो पहले से इस काम को कर रहे हैं, या तो फार्मर हैं या किसान हैं, आप उनसे जाके मिल सकते हैं और उनके पास जाके कुछ जानकारियां जुटा सकते हैं। मतलब मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला काम जो रहेगा वो आपको रहेगा जानकारी जुटाने का। अगर जितनी जानकारी आप जुटा लेंगे उतना ही घाटा आपको कम होगा, उतना ही लॉस खाने से बचेंगे और उतना ही अपने बिजनेस में ग्रो कर पाएंगे। अब दूसरा काम आपको करना है सेटअप बनाने का। सेटअप भी अगर आपके पास, अगर स्टार्टिंग करना है, स्टार्टिंग हमेशा कम से होती है, ये चीज़ भी बीच में आपको बता दे रहा हूँ कि 10 या 20 बकरियों से स्टार्टअप करना है। अगर कहीं पुराना मकान है या पुरानी कोई जगह है जहाँ पे कि ज़्यादा कुछ करना नहीं है, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके उन्हें बकरियों को बरसात, धूप और गर्मी से बचाने की जो व्यवस्था है वो अगर हो सकती है तो आप उन्हीं में ले जा करके बकरियाँ पाल के स्टार्ट कर सकते हैं। या तो आप किसी दोस्त भाई का जो पुराना मकान होता है, जहाँ पे जगह है,
ऐसा कर लेना है। जगह है तो अगर आपको मिल जाती है सरलता से तो आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप स्टार्ट किए और उसमें पहले आपने 1-2 लाख का फॉर्म बना दिया, उसमें सबसे ज़्यादा आपको लॉस होने की संभावना रहेगी। क्योंकि आपका बिजनेस सफल होता है या नहीं होता है उससे मायने रखता है बहुत ज़्यादा। क्योंकि लोग फार्म तो बना देते हैं, सेटअप बना देते हैं, 2 लाख 3 लाख रुपए का सेटअप बना देते हैं, उसके बाद बकरियां लाते हैं और सफल नहीं हो पाते। उनकी बकरियां कुछ ही दिनों बाद मरने लगती हैं और परेशान होकर फार्म बंद कर देते हैं। तो बकरियां तो बिक जाती हैं आधे भाव, आधे नहीं तो 25% के भाव में बिक जाती हैं, लेकिन फार्म का वो कोई अच्छा यूज नहीं कर नहीं पाते। अगर कोई किराए से लेता है तो ठीक है, नहीं तो वो वैसा का वैसा पड़ा रहता है। मतलब 2-3 लाख रुपए अगर आप लगा के सेटअप बना देते हैं तो वो आपका वेस्टेज चला जाता है, बहुत समय लग जाता है उसे कवर करने के लिए। तो ये गलती भी नहीं करनी है। आप अगर छोटे कहीं फार्म या कोई सेटअप है किराए से लेके, बल्कि आप चला सकते हैं साल 6 महीने सीखने के लिए। अगर सीखने के लिए आप चला लेते हैं, देखते हैं कि अगर उसमें हाँ उन्नति है, मैं सफल हो जाऊंगा, तो उसके बाद आप 2 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, 10 लाख का फार्म बनवा लीजिए अगर आपके पास पैसे हैं तो। और इसके बाद हम बात करते हैं बकरियों को। बकरियां जो है आपको कहाँ से लेनी है, कैसी बकरियां लेनी है, इसकी जानकारी आप अगर ट्रेनिंग कर लेंगे तो उसमें मिल जाएगी। तो वही करना है, वही चीज लाना है जो आपके यहाँ सूटेबल हो सके, जो आपके यहाँ आसानी से बिक सके, ज्यादा परेशानी ना हो। अगर परेशानी होती भी है तो आप जब 6-7 महीने साल भर फार्म चला लेते हैं, उसके बाद आप कोई भी ब्रीड रखेंगे तो आपके पास क्या है, ग्राहक बने रहेंगे। शुरुआती दौर में आप जानते हैं कोई भी बिजनेस हो, कोई भी धंधा हो, कभी भी ग्राहक नहीं मिलते हैं, ना कि ग्राहक बने रहते हैं। आप जब काम करते हैं तब आपके धीरे धीरे जो है ग्राहक मिलते जाते हैं, धीरे धीरे से आपकी ग्राहकी बनती जाती है, आपकी पहचान बनती जाती है और आपको ग्राहक जो है मिलते जाते हैं। आपका जो है बिजनेस का जो जाल है वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, फैलता जाता है। कई फार्मरों से पहचान होती है, कई नई फार्मरों से पहचान होती है, और इसके अलावा नए नए मार्केट में भी आपकी पहचान आती है, वैल्यू आती है। आप पोस्टर बैनर लगा के, इसके अलावा यूट्यूब में वीडियो आदि डलवा के अपने फार्म का जो है थोड़ा सा नाम कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं बता दूं कि किसी प्रकार से प्रचार कर सकते हैं बैनर फ्लैक्स लगा के। इससे भी जो है मार्केट का बहुत अच्छा असर पड़ता है और फार्म में जो है सफलता का एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट करने के लिए अब जो यूट्यूब आ गया है वो है। क्योंकि हर बकरी पालक को आदमी नहीं जानता था, लेकिन यूट्यूब पे जब से बकरी पालन की वीडियो आने लगी है तब से हर बकरी पालक को वीडियो के माध्यम से सभी जो बकरी पालक की इस वीडियो को देखते हैं और बकरी पालक की वीडियो को देखकर जानने लगे कि ये भाई या बंदा बकरी पालन कर रहा है, और उसका कॉन्टेक्ट नंबर भी मिल जाता है जिससे आप आसानी से संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं कि भाई कैसा कर रहे हो, क्या कर रहे हो। और दोस्तों तीसरी बात अब बताते हैं ज्यादा देर ना करते हुए, क्योंकि वीडियो बहुत नहीं लंबा हो जाएगा थोड़ा, लेकिन रुक के देख लीजिए। अगर ये देख लेते हैं तो आपकी बहुत ही कारागर वीडियो है और बहुत ही काम आने वाला। अब दोस्तों खान पान देखिए, बकरियां आप ले आते हैं, सेटअप भी बना लेते हैं, सारी चीज कर लेते हैं। अगर खान पान डाइट आप महंगी देते हैं, 30 से 40 रुपए आप एक बकरी पे खर्च कर देते हैं, तो आपको निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए आपको हरे चारे की उपलब्धता खुद की होनी चाहिए, मतलब आपके पास जमीन होना चाहिए, या आप जमीन किराए से भी लेकर उसमें खेती कर सकते हैं, मतलब बकरियों के लिए हरा चारा उपलब्ध करा सकते हैं। इसके साथ साथ आप सीजन जो चल रहे हैं, जैसे गेहूं के सीजन में गेहूं, मक्के के सीजन में मक्का, मतलब सीजन बाय सीजन अगर सारी चीजें जो बकरियों के लिए जरूरतमंद होती है, जैसे चने का भूसा, मसूर का भूसा, और इसके अलावा गेहूं का भूसा भी बकरियां खाती हैं, अगर ये सीजन बाय सीजन आप खरीद कर रख लेते हैं तो ये भी आपको सस्ता पड़ता है और आपको ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ता, और कम खर्चे में बकरी पालन करते हैं तो आपको अच्छा मुनाफा होता है। अगर आप 30 से 40 रुपए बकरियों को खिला देंगे, बिना सीजन का कोई चीज भी खरीदेंगे तो महंगा मिलेगी। इतना तो आप समझ सकते हैं कि कोई चीज बिना सीजन के खरीदेंगे तो महंगी मिलेगी और सीजन में खरीदेंगे तो सस्ती मिलेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है और सीजन में खरीद करके जो है सस्ते में बकरी पालन करना है। और हो सके तो आपको अपने यहाँ की लोकल ब्रीड जरूर रखना है। 10-20 अगर आप बाहरी ब्रीड ले भी आते हैं 10 तो 10-20 लोकल ब्रीड रखिए, क्योंकि लोकल ब्रीड जो है आपको थोड़ा सा सपोर्ट करेगी सफल होने के लिए। अगर आप सिर्फ बाहरी ब्रीड रखते हैं तो बाहरी ब्रीडें जो है आपको पैसा वसूलने में भी समय लगाएंगी, और इसके साथ साथ नहीं पता कि वो आपके यहाँ सक्सेस होती है कि नहीं होती। लेकिन अगर आप 10 बकरी बाहरी लिए हैं और 20 बकरी लोकल लेके रखे हैं, तो वो लोकल वाले का तो गारंटेड होता है कि वो आपको दे के ही जाएगी, लेके नहीं जा सकती, क्योंकि बकरी एक ऐसी चीज है कि हमेशा दे के जाती है। लेकिन जो नई बकरियां, बाहरी बकरियां होती हैं, उनमें क्या होता है कि एटमॉस्फेयर चेंज होता है, आपके यहाँ आती हैं, सूट नहीं करती या खान पान सूट नहीं करता, जिसके कारण थोड़ा सा घाटा या नुकसान हो जाता है।
तो भाई जो है फार्म बंद कर देते, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना। और इसके साथ साथ बता दूं दोस्तों कि बकरी पालन में आपको सब्र बहुत ज्यादा जरूरी है। कम से कम आपको 2 साल 3 साल तक सब्र रखना पड़ता है, जब जाके कुछ इनकम जनरेट होती है और इनकम आती है। क्योंकि बहुत सारे भाइयों का फार्म बंद हो चुका है, वो बोलते हैं कि सर साल भर हो गया, 1.5 साल हो गया, कुछ नहीं मिला, सिर्फ लगता जा रहा है, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, जो पैसे थे मैंने लगा दिए हैं और इसको छोड़ के मैं कहीं जा भी नहीं सकता कि कुछ काम करके कुछ पैसे इकट्ठा करके फिर से इसमें लगाऊं। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है, आपको इसमें नहीं फंसना है। और पार्ट टाइम जॉब, अगर आप बोले कि ये पार्ट टाइम काम है और पार्ट टाइम जॉब कर लूं, तो ये भी संभव नहीं है, क्योंकि बकरियों को दिन रात देखभाल करना पड़ता है। कब बच्चे दे रही हैं, कब कौन सी बकरी बीमार हो रही, कौन सी बकरी खा रही है नहीं खा रही, सारी चीज का ध्यान रखने के लिए एक आदमी परमानेंट चाहिए। और चौथी चीज और बता दूं मैं कि आपको अगर बकरी पालन करना है, बकरी पालन में सक्सेस होना है, 100% गारंटी के साथ सफल होना है, तो आपको बकरी पालन आप अपने भरोसे कीजिए। किसी मतलब का बंदे को काम पे रख के या किसी व्यक्ति को काम पे रख के उसके भरोसे मत छोड़िए। क्योंकि अगर आप लेबर के भरोसे कोई काम करते हैं तो उसमें सफल होने के चांस जो है, जो लेवल है, वो और नीचे गिर जाता है और आप असफल हो सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही सावधानी से बकरी पालन का बिजनेस कीजिए, क्योंकि इस समय जो बकरी पालन का ट्रेंड चल रहा है तो बहुत सारे लोग कूद रहे हैं। कई लोग बोल रहे हैं कि बकरियां सस्ती हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये सबके बस की भी बात नहीं है। भले नॉर्मल सी है बकरी, आप सोचते हैं कि कोई भी पाल लेगा, लेकिन ये सबके बस की बात नहीं है। अच्छे अच्छे जो फार्म है, लाख लाख 2-2 लाख रुपए लगा के ओपनिंग करते हैं, 4 लाख रुपए लगा के ओपनिंग करते हैं, लेकिन बंद हो जाते हैं। अगर आप इसमें थोड़ी सी चूक करते हैं तो ये बंद भी हो सकता है। और ये ही नहीं काम है, आप किसी प्रकार का कोई भी बिजनेस उठा के देख लीजिए, अगर आप उसमें मन तन लगा के और ढंग से काम नहीं करते हैं, बेहतर तरीके से काम नहीं करते हैं, तो वो बिजनेस आपका ठप हो जाएगा, बंद पड़ जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अधिक जानकारी के लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8349490765। यादव गोट फार्म, जिला कटनी, मध्य प्रदेश।